नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी दिव्य कथा जो जीवन को बदल देने की शक्ति रखती है। यह कथा है भगवान गौतम बुद्ध के जीवन की, उनकी करुणा, त्याग और ज्ञान की। दोस्तों, आज का दिन बहुत पावन है क्योंकि आज है बुद्ध पूर्णिमा। वह दिन जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ और इसी दिन उन्होंने महापरिनिर्वाण की भी प्राप्त किया। तो आइए बस इस पावन कथा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले नेपाल के लुम्बिनी वन में एक राजा रहते थे। राजा शुद्धोधन, उनकी रानी थी महामाया। एक दिन रानी महामाया ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। एक सफ़ेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। राजा ने ज्योतिषियों को बुलाया और उन्होंने बताया, महाराजा, आपके घर में एक महान आत्मा जन्म लेने वाली है। यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या महान संत। कुछ समय बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन बालक का जन्म हुआ। सिद्धार्थ जन्म के समय ही बालक ने 7 कदम चलकर कहा, मैं इस संसार में दुखों को दूर करने आया हूँ। राजा शोधन चाहते थे कि उनका पुत्र एक महान राजा बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर दुख से दूर रखा। महल के केवल सुख ही सुख था, ना कोई बीमारी, ना कोई दुख था, कोई मृत्यु। समय के साथ सिद्धार्थ बड़े हुए और उनका विवाह यशोधरा से हुआ और उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। लेकिन दोस्तों, सच को कोई कब तक छुपा सकता है। एक दिन सिद्धार्थ रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण कर रहे थे निकले। वहाँ उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर, एक सन्यासी। इन चारों दृश्यों में सिद्धार्थ के मन को हिला दिया। उन्होंने सोचा, अगर हर इंसान को बूढ़ा होना ही, बीमार होना है और मरना है, तो इस जीवन का क्या अर्थ है। यही से उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने अंतिम बार अपने परिवार को देखा और चुपचाप महल छोड़ दिया। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधु बन गए। इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने भोजन तक छोड़ दिया और शरीर कमज़ोर हो गया, लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं मिला। फिर उन्होंने समझा, अत्यधिक तपस्या भी सही मार्ग नहीं है। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, न अधिक सुख न अधिक कष्ट। सिद्धार्थ गया विहार में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और संकल्प लिया, जब तक मुझे सत्य का ज्ञान नहीं मिलेगा, मैं यहीं से उठूंगा। कई दिनों की साधना के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अब वे सिद्धार्थ नहीं रहे, वे बन गए थे बुद्ध, यानी जागृत। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। जीवन में दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है, दुख समाप्त करने का मार्ग है। और उन्होंने अष्टांग मार्ग बताया, सही विचार, सही कर्म, सही वाणी, सही जीवन आदि। भगवान बुद्ध ने हमेशा प्रेम, अहिंसा और करुणा का संदेश दिया। उन्होंने कहा, क्रोध को प्रेम से जीतो, बुराई को अच्छाई से जीतो। उनके शिष्य पूरे संसार में उनका संदेश फैलाने लगे। 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने कुशीनगर में अपना शरीर त्याग दिया। इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उन्होंने अंतिम समय में कहा, अपना दीपक स्वयं बनो। दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, यह संदेश है अहिंसा का, शांति का, आत्मज्ञान का। इस दिन लोग मंदिर जाते हैं और ध्यान करते हैं, गरीबों को दान देते हैं,
गरीबों तो भगवान गौतम बुद्ध के जीवन में कई ऐसी घटनाएं हुई उनकी करुणा को दर्शाती हैं। उनमें से एक प्रसिद्ध कथा थी अलुंगी की। अलुंगी माल एक भयानक डाकू था। वह लोगों की हत्या करता था और उनकी उंगलियों की माला पहनता था। पूरा राज्य उससे डरता था। एक दिन भगवान बुद्ध उसे रास्ते से गुजरे। लोगों ने उन्हें रोका, मत जाइए, वहाँ अंगुलीमाल है, वह आपको मार देगा। लेकिन बुद्ध शांत रहे और आगे बढ़ते गए। अंगुलीमाल ने उन्हें देखा और चिल्लाया, रुको साधु, लेकिन बुद्ध चलते रहे। अंगुलीमाल दौड़कर उनके पास पहुंचा, फिर भी उसे लगा कि वह उन्हें पकड़ नहीं पा रहा। थककर उसने कहा, मैं रुक गया हूँ, तुम क्यों नहीं रुकते? बुद्ध ने मुस्कुराया, कहा, मैं तो पहले ही रुक चुका हूँ, अब तुम रुक जाओ। अंगुलीमाल चौंक गया, इसका क्या मतलब है? बुद्ध बोले, मैं हिंसा, क्रोध और पाप से रुक चुका हूँ, लेकिन तुम अभी नहीं रुके हो। ये शब्द सीधे उसके हृदय में उतर गए। वह रो पड़ा और उसी समय अपने पापों को छोड़ दिया और बुद्ध का शिष्य बन गया। ज्ञान प्राप्ति से पहले जब सिद्धार्थ बहुत कठोर तपस्या कर रहे थे, उनका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था। एक दिन एक कन्या सुजाता ने उन्हें देखा। वह उन्हें देवता समझकर खीर लेकर आई। उसने बड़े प्रेम से उन्हें खीर खिलाई। उस दिन सिद्धार्थ को समझ आया कि भूखे रहकर ज्ञान नहीं मिलता, शरीर स्वस्थ होना भी जरूरी है। यही से उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने हमें एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दी है, मध्यम मार्ग। ना तो अधिक सुख में डूबना और ना ही अधिक कष्ट में देना, बल्कि संतुलन में जीना ही सच्चा मार्ग है। आज के समय में भी यह शिक्षा बहुत ज़रूरी है। एक बार एक स्त्री अपने मृत बच्चे को लेकर बुद्ध के पास आई। वह रोते हुए बोली, भगवान, मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम एक ऐसे घर में सरसों के दाने लाओ जहाँ कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। वह स्त्री पूरे गांव में घूमी, लेकिन हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी थी। तब उसे समझ आ गया, मृत्यु जीवन का सत्य है। वह वापस आई और बुद्ध के शरण में आ गई। भगवान बुद्ध ने कई महत्वपूर्ण बातें सिखाई। क्रोध से क्रोध खत्म नहीं होता, प्रेम से प्रेम होता है। लालसा सबसे बड़ा दुख है। मन ही सब कुछ है, जैसा सोचेगा वैसा ही बनोगे। उन्होंने कहा, हजारों लाइनियाँ जीतने से बेहतर है खुद पर विजय पाना। दोस्तों, आज हम सभी अपने जीवन में परेशानियों से घिरे हुए, तनाव, चिंता, क्रोध, लेकिन अगर हम बुद्ध की बातों को अपनाएं, ध्यान करें, शांत करें, दूसरों की प्रति दया करें, तो हमारा जीवन बदल सकता है। इस पावन दिन पर हमें गरीबों को दान देना चाहिए, पक्षियों को दाना डालने चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए और सबसे ज़रूरी मन को शांत रखना चाहिए। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, हमें कभी भी सत्य और शांति का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। याद रखिए, शांति बाहर नहीं, हमारे अंदर है। अगर हम अपने मन को जीत ले तो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और अपने जीवन में बुद्ध विचारों को अपनाएं।